अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और अगर आप सोचते हैं कि गुरुग्राम में रहकर आपको शासन और प्रशासन का जो है साथ मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पर तो मैं कहूँगी कि आप ना ही सोचें कि आपके साथ ऐसा होगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ यही सब बताऊँगी आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दरअसल फ़िलहाल हम गुरुग्राम के रिठौज गाँव में मौजूद है, देवनगर कॉलोनी में जो है वो मौजूद है और वहाँ पे एक परदेसी एक प्रवासी मजदूर के साथ एक ऐसा व्यवहार हुआ है कि 10 दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन आज 10 दिन का समय हो चुका है, वो हॉस्पिटल में भी जो है रह के आ गया है, उसके साथ मारपीट हुई, दर्द भी सह चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो इस मामले में अभी तक उसने एफआईआर भी जो है वो दर्ज नहीं की है। वो मजदूर भी फिलहाल हमारे साथ है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान का, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, तो आपके साथ जो घटना हुई है वो कब हुई? 28 तारीख को। तो आपने पुलिस के पास गए आप? गए। क्या कह रही है? कोई कार्रवाई नहीं करी उसने। कोई कार्रवाई नहीं करी। आपको बुलाती है? हाँ बुलाती है। क्या कहती है? हमसे ही पूछताछ करती है। अच्छा। तो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, क्योंकि ये नहीं थे। तो मतलब परेशान करती है? हाँ जी। आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं उठाई अभी। जिसने आपके साथ मारपीट की थी उस दिन क्या हुआ था पहले? जी हम गड्ढे पे कर रहे, पीछे से आए और आते ही रोड मारी सर में। अच्छा। खिल्लू रविंदर ने। अच्छा, जानते हैं आप उनको? हाँ जी। कहाँ, यहीं के रहने वाले? यहीं के हैं। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को उनका नाम बताया? जी बता दिया। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोई पैसे वैसे भी गए आप? हाँ 9,000 रुपये गए। 9,000 रुपए गए हैं। कहाँ से आए आपके पास पैसे? जी गड्ढे पे से आए। अच्छा, गड्ढे खोदे थे जो आपने? ठीक है, इन्होंने जो अपनी मेहनत की कमाई, जो गड्ढा खोद कर कमाई थी 9,000 रुपये, वो भी जो है वो यहाँ से लेकर वो है चले गए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 महीने पहले भी एक ऐसा ही वाक्य जो है वो यहाँ पर हुआ था और जिसकी लेबर, जिनके यहाँ पर ये मजदूर काम करते हैं, उन्हीं के यहाँ पर काम हुआ था, उन्हीं के यहाँ पर घटना हुई थी। आज 9,000 रुपये जो है वो लेकर गए हैं, लेकिन उस समय में 70,000 का जो आंकड़ा था वो था और उस समय जो है माल के लिए 70,000 रुपये जो है जो महेश खटाना है, जिनके यहाँ पर घटना हुई थी, वो जो है मजदूर को देकर गए थे। लेकिन आज इस मजदूर की मेहनत की कमाई 9,000 रुपये, एक मजदूर के लिए 9,000 रुपये बहुत बड़ी बात है और वो 9,000 रुपये जो है वो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो जो है मारपीट करके इनसे लेकर चले गए हैं। महेश जी से बात करते हैं। महेश जी, सबसे पहले आप तो यहीं के रहने वाले हैं, भली बातें उनको जानते होंगे, क्या कौन लोग हैं, क्या है, क्या सिस्टम है? मैम कुछ नहीं, वो सरासर गुंडागर्दी है उसकी। उसने 1-2 प्लॉट में भी यहाँ कब्जे किए हुए हैं और जितने भी यहाँ गड्ढे की और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, वो सारे जितने भी मुसलमान कौम से हैं, उनसे 5-5 हज़ार रुपये तो पुलिस के नाम से वो मंथली लेता है। अच्छा। और 15-15 हज़ार रुपये अपने नाम की लेता है। वो सरासर यहाँ से लूट खसोट, रुगाई और एक बदमाशी करके पैसे लेता है और 3 महीने पहले मेरी लेबर के साथ भी यही किया था और 2 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने हार मान के 2-4 बूढ़े बड़े मेरे पीछे लगा दिया उसने। तो मैंने जब पुलिस ने कार्रवाई ना की 2 महीने तक, तो मैंने हार मान ली कि अब तो कुछ नहीं होना। तो मैंने अब सोचा कि अब तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, जब नहीं करना तो कम से कम इससे भी क्यों जाए, कर लिया। अब उसके बाद आज 10-11 दिन हो गए, फिर से उसी ने रविंदर उर्फ खिल्लू, एक दिलसाद, राहुल और एक और थान ने उनके साथ, मैं यहीं पर खाना देने के लिए आया था लेबर को। तो यहाँ पे आए, रॉड डंडा वगैरह सब पीटा, 9,000 रुपये इनको खड्डे से मिले थे, वो लूट लिए। और उसके बाद पुलिस को हम कंप्लेंट दी है, पुलिस तरुण कुमार जी हैं, पुलिस वाले को कंप्लेंट दी है, तो कोई उनसे तो कोई पूछताछ होनी नहीं है। जबकि हम तो कंप्लेंट करता है, तो पूछताछ तो उनसे होनी चाहिए। हमको बार बार पूछा जाता है, ये नहीं, ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। कम से कम हम 10 दिन में 10 बार हमसे पूछताछ हो चुकी है। हमारी लेबर से धमकाते हैं इनको पुलिस वाले और इनको डराते हैं कि तुम्हें अंदर कर दूंगा। अभी आपने बताया कि पुलिस के नाम से भी जो है वो पैसे लिए जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे? 5-5 हज़ार रुपये महीने के लेता है सब दुकान वालों से, पुलिस के नाम से? हाँ जी, हाँ जी, कि मैं पुलिस वालों को दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप अभी फिलहाल पुलिस के पास जा रहे हैं, तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कल हमारे सामने ही उसको बैठा रखा था और उस लड़के को जो दूसरा था पीटने वाला, रविंदर को और दिलसाद को, दोनों को बैठा हुआ था। उनको तो ऐसे बैठा रखा था अंदर जैसे रिश्तेदार को, और हमको पुलिस धमका रही थी और कह रही थी देख लो अपना, कर लो ये वो। मैंने कहा सर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और पुलिस वालों के सामने वो यूँ कह रहा था कि इस लेबर को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पीटूंगा और तुम्हें भी पीटूंगा, थाने से बाहर निकलो। और पुलिस वहीं खड़ी सुन रही थी। उनसे ये तक नहीं कहा कि भाई तू बोल क्या रहा है, या उसको पकड़ के बैठाना चाहिए, उसको लूट का केस उस पर लग रहा है तो। लेकिन नहीं, हम वहाँ से आए, हमारे पीछे पीछे उनको भी छोड़ दिया। जब एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया तो उसको छोड़ने का राइट क्या बनता है, मेरे को तो ये बता दो बस। बिल्कुल, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक विक्टिम जो पिटा है,
जिसके साथ मारपीट की गई है, जिसके साथ लूट की गई है, उसके साथ पुलिस जो है वो बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है, ऐसा इनका कहना है। वहीं जो मुजरिम है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनको वहां बिठाकर उनको एक रिश्तेदार की तरह जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये किस तरीके का न्याय है, वो सबसे बड़ी बात है। भौंडसी थाने के अंदर इस तरीके का व्यवहार जो है वो यहाँ पर ये लोग राजस्थान से आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो हो रहा है। कहना सिर्फ इतना है कि एक समुदाय है और अगर उस समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर अगर काम करेगा तो राहुल उर्फ खिल्लू उनको जो है उसे हफ्ता वसूली जो है वो देनी पड़ेगी, हफ्ता देना पड़ेगा, 5,000 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ महेश खटाना जो रिठोज गांव के रहने वाले हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने मजदूरों के साथ खड़ा हूं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन बार बार जो है दूसरी बार ऐसा हुआ है कि महेश खटाना की जो लेबर है उसके साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई है। आपको क्या लगता है आखिरकार गुरुग्राम की जो ये भौंडसी थाने की पुलिस है वो आखिर किस चीज का दबाव जो है वो मान रही है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर इतना करें ताकि ये खबर जो है वो गृह मंत्री नायब सिंह सैनी जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं उन तक पहुंचे और वो जान सके कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से मुजरिम को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किस तरीके से रिश्तेदार बनाकर आरोपी को जो है वो थाने में बिठाकर चाय कॉफी पिला रहे हैं।